एक शहर में प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मियों की छुट्टी में उनके दादा दादी के घर घुमाने जाते थे। 10-20 दिन सब वहीं रहते और फिर वापस लौट आते थे। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला ही दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले ही दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राज़ी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको राज़ी हो गए। सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी, जाने दिया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए, ट्रेन में या उसकी सीट पर बैठा दिया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उनसे बात की, उसको सारी सावधानी समझाई। बालक ने कहा कि अब मुझे जाने दो, आप चिंता मत करो। ट्रेन की व्हिसिल लगी, तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो ये लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया और पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई न कोई था, पर बालक को अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर एक ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुआसा हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी की याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था और पत्र निकाला जो पिता ने उसको दिया था। लिफाफा खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा। जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा है, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, हर पल, हर क्षण, हर जगह हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊँगा, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखें। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी पूरी यात्रा के दौरान, अंतिम श्वास तक। बस इसी एहसास को कायम रखने का प्रयास करते रहना है। सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दें जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर हमें शेयर करें, कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करें। लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, पर इस वीडियो को ज़रूरत आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है जो इस समय दुनिया में परेशान हैं, जिनको पता नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हम उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।